आत्मानुभव वाला पापी नहीं हो सकता, लेकिन आत्मानुभव के बिना आदमी मुनिराज तक बन सकता है। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। इसलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप मुनिराज बन गए, आप बहुत शास्त्रों को याद कर लिया, ये कोई आश्चर्य कार्य ऐसा नहीं कि ये कैसे हो गया आत्मा के बिना। ये हो सकता है, लेकिन आत्मा जिसे मिल गया वो पाप नहीं कर सकता। अब वो पाप की क्या परिभाषा है वो धीरे से समझनी पड़ेगी, शांति से, क्योंकि हम तुम्हें कैसे समझा दें। देखो भाई, जब तुम्हारे जीवन में आत्मानुभव आएगा तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या स्थिति बदलेगी वो जब तुम्हें अनुभव आएगा वो तभी पता चलेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि हमने स्थिति पहले ही बता दी कि ऐसे ऐसे होता है, तो तुमने क्या किया कि अनुभव तो किया नहीं, और जैसे जैसे होता है वैसे ही करने की प्रैक्टिस करने लगे। पकड़ में आएंगे। हमने कहा सम्यक दृष्टि के दया दान होता है, करुणा होती है। अब तुमने ये करुणा होती है, दया दान भक्ति होते हैं, ये पकड़ ली कि सम्यक दृष्टि के क्या क्या होता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जिससे सम्यक दृष्टि हुआ है वो नहीं पकड़ा। तो तुम क्या करने लगे? दया करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो तुम दया करने लगे। क्या करने लगे? कोई जीव है तो उसको बचाने लगे, पानी छान कर पीने लगे, और जो भी बताए। पूजा भक्ति करने लगे, क्योंकि भक्ति भी लिखा था। स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने लगे। अब तुम ये सब करने लगे, लेकिन ये भूल गए कि उनने कहा था कि ये अनुभव के बाद। काहे के बाद? तो तुम सम्यक दृष्टि के जीवन की जो बाहरी नकल है वो तो करने लगे, लेकिन जिसके आधार से सम्यक दर्शन होता है वो पता नहीं हुआ, माने वो शब्दों में रह गया। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आता है कि कल के दिन तुम्हें कोई तर्क युक्ति से जब ये ब्रसील संयम आदि में कुछ नहीं है समझाता है तो तुम्हें समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि है कुछ है ही नहीं। वो जो होना चाहिए, जिससे आनंद मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं। अब खाली ब्रसील संयम आदि कब तक करते रहोगे? इसलिए लोग कहते हैं आप तो सही कहते हो, कुछ नहीं रखा। वो कुछ नहीं रखा किस अर्थ में कि तुमने आत्मा के बिना करे थे, इसलिए। अगर आत्मानुभव पूर्वक करे होते तो तुम्हें बहुत आनंद आता, बहुत 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 आनंद आता, कोई दिक्कत नहीं होती। मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के भाव में आत्मा का आनंद आता है। तो उनसे कहो महाराज ये कपड़े उतार के कैसे लगते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ में आया? उनसे कहो एक टाइम भोजन करके तकलीफ होती, कहते काहे की तकलीफ? बहुत आनंद आता है। उल्टा ग्रस्तों के बीच में जाने से बच जाते, ख्याल में ना। तो वो कब आनंद आता है? जब आत्मा मिलता है। और आत्मा नहीं मिलता तो कोई कहता है कि मुनिराज अरे भैया अब तकलीफ तो है, लेकिन भैया मुनि बने हैं तो ये सब आचरण को पालना पड़ेगा। देखो कितना अंतर आ गया। ऐसे अपन को क्या, अरे अपन जैनी और अनछना पानी पी ले, ये क्या मतलब है? जैनी और अनछना इसका क्या संबंध? जैनी और अनछने पानी का कोई संबंध नहीं। कोई जाति से पानी थोड़ी छाना जाता है। अंतर समझ में आया ना? हम जैनियों के, जैनी मतलब क्या है? ये तो तुम्हारा जाति का धर्म हो गया। हम जैनियों के बिना मंदिर के खा ले, मतलब अंदर समझ में आया? पकड़ में आई? ये तुमने अपना धर्म जाति से ग्रहण किया। कलंक है अगर जैन होकर पहले, ये कोई अभिमान की काय का कलंक है? जब आत्मा पता ही नहीं है, स्वरूप पता ही नहीं है, तो काय का कलंक और काय का निष्कलंक? कलंक होता क्या है? आत्मा को नहीं जानना ही कलंक है।